जोहार, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम अपराजिता पांडे है और हज़ारीबाग अपडेट्स में आपका खूब खूब स्वागत है। आज हमारे साथ एक महिला हैं और ये अभी फ़िलहाल में इनको एक और जिम्मेदारी मिली है। शुरुआत से ही ये सोशल वर्क से जुड़ी हुई रही हैं, लेकिन फ़िलहाल में जो जिम्मेदारी इनको मिली है, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है ये, और इसके लिए बहुत बहुत बधाई हज़ारीबाग अपडेट्स की तरफ से आपको। धन्यवाद। मोनालिसा लकड़ा इनका नाम है और आपको बता दूं कि ये बहुत सोशल वर्क में हमेशा एक्टिव रहती हैं और इस वजह से इधर उधर होते होते फिर जा कर के ये राजनीति से जुड़ ही गई। अब आप ही बताइए कि ये जो कहानी है समाज में जुड़ने की, क्योंकि सुना है कि कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आप गई नहीं हैं, जिससे आप जुड़ी नहीं हैं, जहां आपने एक बार ट्राई नहीं मारा और जिसके आपने मज़े नहीं लिए हैं। तो ये क्या मतलब, कैसे शुरुआत हुई इसकी? ये तो आपने एकदम बहुत सच्चाई है जो एकदम लोग ये से मेरे रूबरू नहीं हुए हैं। और बात ऐसी है कि अगर शुरुआती दिनों की मैं बात करूं तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में भी पढ़ाया है, मैं यहाँ की छात्रा भी रह चुकी हूँ और हज़ारीबाग मेरे लिए मायके और ससुराल दोनों ही हैं। और इसी क्षेत्र में जैसे करते करते सोशल वर्क ऑलरेडी 2012 से एज अ पैरालीगल वॉलंटियर मैंने काम किया है। जब मैं लॉ की पढ़ाई कर रही थी डीएलएसए से जुड़ के, उसके बाद जब 2012 में कुछ मैटर्स होते थे अल्पसंख्यक को लेके या तो फिर लोगों को ही लेके कोई न्यायिक प्रशासनिक बातें होती थी, तो मैं उनमें हमेशा जागरूक रहती थी, लोगों के बीच में काम करती थी। और उसके बाद 2017 में मैंने एक बस पता नहीं कहाँ से एक ये हिंट मिला कि नहीं, एमएनसीज़ में जाना चाहिए, काम करना चाहिए, जॉब करना चाहिए। जब मैं गई और वहाँ पे मैंने काम किया तो कॉरपोरेट वर्ल्ड को भी मैंने बहुत नज़दीक से देखा और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें अनुभव किया कि सॉफ्टवेयर कंपनीज़ क्या होती है, उनके काम करने के तौर तरीके क्या होते हैं, कॉरपोरेट वर्ल्ड क्या होता है। लेकिन जब 2019 में बोलते हैं ना कि आपका जहाँ कर्म रहता है आपको बुला ही लेता है, घुमा फिरा के मतलब उधर ही आना ही था मुझे हज़ारीबाग में। तो जब मैं हज़ारीबाग में आई, वो 2019 का अक्टूबर का समय था। एक मामला था आदिवासी बच्ची को लेके, बीडीओ का मैटर था। तो उस मैटर को लेके जब मैंने आवाज़ उठाई तो यहाँ पे भरपूर मेरे को सहयोग मिला, हर तबके के लोगों ने दिया। और आदिवासी अल्पसंख्यक मोर्चा से भी पूरा मुझे सहयोग मिला और उस आवाज़ को मैंने उठाया। और तब से लेके आज तक लोग सिर्फ मुझे जानते हैं कि ये कार्य अगर करती हैं तो न्याय के लिए हमेशा तत्पर रह जाती हैं और डटती हैं। अच्छा, एक बात और है, 23 दिन की छुट्टी लेकर के मोनालिसा लकड़ा यहाँ आई थी और 2023 का आखिरी साल बीत रहा है, उन्होंने रिजाइन ही कर दिया और लग गई इधर ही। फिर घुमा फिरा के डेस्टिनेशन आपका मतलब, बोलते हैं कि इट्स डिपेंड्स अपॉन योर डेस्टिनी आपको कॉल बैक ज़रूर करता है और जहाँ आपका काम रहता है आप वहीं पे ही आके अपना कार्य भार संभालते हैं। तो ये किस्मत में मेरी लिखी हुई थी कि भाई तुम्हें और कहीं नहीं जाना है, तुम दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद चाहे कहीं भी घूम लो, तुमको आना है हज़ारीबाग में और हज़ारीबाग में काम करना और झारखंड के लिए काम करना। और इतनी बड़ी अभी जो मुझे जिम्मेदारी दी गई है कि पूरे झारखंड प्रदेश के लिए कार्य करने के लिए, और अल्पसंख्यक मोर्चा का जो प्रभार दिया गया है एज अ उपाध्यक्ष, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये डेस्टिनी में मेरा लिखा हुआ था कि आपको लोगों की आवाज़ बननी है और प्रखर रूप से और मुखर रूप से अपनी बातों को रखना है, लोगों के हित के लिए कार्य करना है। अच्छा, एक चीज़ और है, आपकी मम्मी सुनने में आया कांग्रेस से जुड़ी हुई हैं, बीजेडी से जो जितने भी आपके दादाजी के फ्रेंड सर्कल हैं, आप ये भाजपा में मतलब क्या चक्कर है? मम्मी अलग, बेटी अलग? सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जब 2020 की बात है, यहाँ पे हुआ था, एक प्रॉब्लम हो गया था जिसमें मेरा नाम घसीटा गया था और मेरे मदर फादर को थोड़ा मैंने बहुत चिंतित हो गए थे। तो उन्होंने बोला नहीं, तुम्हें राजनीति ज्वाइन करना है, चाहे जो भी हो तुम राजनीति ज्वाइन करो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे हज़ारीबाग में कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, तुम्हें ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हारे सपोर्ट होगा। तो उस समय तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, एकदम कम्प्लीटली ब्लैंक। 2019 में बात अगर करूं तो लोकसभा और विधानसभा दोनों के इलेक्शन कैंपेनिंग मैंने देखा हुआ था। बाबूलाल मरांडी जी के उस समय जेवीएम में थे, तो उनका
मैं उनके सारे कार्य को देख ही रही थी। तो जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे थे मेरे लिए, और 2021 में बस एक क्लाइंट के घर में गए हुए थे और वहाँ पे एक बैठक चली हुई थी और सिलेक्शन हो रहा था किसको क्या कार्य, महिला मोर्चा का भाजपा का सिलेक्शन हो रहा था, किसको क्या कार्य देना चाहिए। तो बड़ी बहन है हमारी सत्यभामा जी, उन्होंने बहुत एकदम पुरजोर अपनी बातों को रखते हुए बोला कि ये मीडिया से है, इसे जिला मीडिया प्रभारी बनाया जाए महिला मोर्चा का। और वहाँ से 2021 फरवरी से मेरी शुरुआत हुई राजनीति की। और जब मैंने कदम रखा तो मुझे कभी कुछ ये प्लान रूप से था ही नहीं मेरे लिए, और बस लोग जुड़ते चले गए और कारवा बनते चला गया जो बोलते हैं, ये साबित हुआ मेरे लिए। जब मैं उड़ीसा में थी और अचानक से मेरे पास कॉल आता है कि नहीं 3 अक्टूबर को आपको आना है, और 2021 का दीपावली से एक दिन पहले का डेट था, सांसद जी बुलाए हैं। हम जैसे आए तो मुझे पता चला कि भाई वो मेरे लिए और सरप्राइजिंग था कि मैं सांसद मीडिया प्रभारी मुझे बना दिया गया था हजारीबाग लोकसभा का। और यही चीज़ इस बार भी मेरे साथ लागू हुआ। तो मुझे तो लगता है, आप बोल लीजिए डेस्टिनी या फिर यूनिवर्स, जो कि मैं बहुत मानती हूँ, काउंट अप करती हूँ, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं है, पूरी कायनात आपको जो है सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल, आपके बिलीफ सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मोनालिसा लकड़ा शादीशुदा भी है, और संतूर का एक ऐड आता होगा, शायद आपको याद होगा, जिसमें वो साबुन लगा करके जब महिला निकलती है तो उनकी एक प्यारी सी बेटी रहती है और वो उनकी सिस्टर लगती है। अब आपको बता दूं कि मोनालिसा लकड़ा के 3 बच्चे हैं, इसीलिए इनको संतूर माँ भी बुला ले तो फिर इसमें कोई हर्ज नहीं होगा। क्या उम्र हो रही है बच्चों की? बच्चों की उम्र 2 बड़े जो है वो जुड़वा है, बेटा बेटी, वो लोग के 15 साल हो रहा है। 15 साल के हो रहे हैं? हाँ, 15 साल हो रहा है, और छोटा वाला जो है वो 11 साल का है। तो जाहिर सा बात है, जब हम लोग चारों एक साथ फ़ोटो भी उठाते हैं तो सबको यही बोलता है भाई बहन ही होगा। तो मुझे मेरा छोटा वाला बेटा बोलता है हाँ बोल लीजिए, मजाक उड़ा लीजिए, मेरी मम्मी है ये। तो ये बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं और मेरी मम्मी वो हैबिचुएटेड है। मेरी मम्मी को भी बोल भी दिया जाता है कि ये तो आपकी छोटी बहन दिखती है। तो मतलब अब ऐसा लगता है ना कि एज डजंट मैटर, इट्स ओनली अ नंबर। अगर आप दिमाग और दिल से एकदम जवान है, फिट रखते हैं, जवान है अगर बोलें तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है। होटल इंडस्ट्रीज़ में काम किया है मैंने, एडुकेशन डिपार्टमेंट का मैंने देखा है, रिक्रूटिंग प्रोसेस आउटसोर्सिंग जो होता है, KPO, LPO, BPO बोल लीजिए, RPO बोल लीजिए, हर क्षेत्र में काम किया है। लास्ट जो मेरी कंपनी थी वो थी नेट टू सोर्स, जो रिक्रूटमेंट आउट प्रोसेसिंग करती थी, और उसके जस्ट बाद में थी मेरा एडमिशन एक्सेलरेशन का काम था। तो हर क्षेत्र में मैंने देखा है थोड़ा जो मैंने एक्सपीरियंस गेन करते गए, आज वो मुझे फ़ायदा दे रहा है इस क्षेत्र में। तब तो कह सकते हैं कि मोनालिसा जो है हर क्षेत्र में जा चुकी है और रिस्क लेने से नहीं घबराती है। इसीलिए जो टीनेजर्स हैं, कह सकते हैं आप कि रिस्क लेने से बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि डेस्टिनी जो है वो आपको पहुंचा देगी वहाँ पे। बस कर्म करते रहिए, एक एक कदम जो है वो बढ़ाते रहिए। कभी किसी चीज़ से डरना नहीं है कि आगे क्या होगा, बिकॉज एक कहावत जैसे बोला जाता है ना, नेपोलियन बोनापार्ट ने भी इस चीज़ को बोला है कि इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल। सो नेवर बी अफ्रेड, कभी किसी चीज़ से डरना नहीं है, बस धड़ल्ले से काम करते जाना है। हाँ, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है, किसी भी काम को करने से पहले अपने विवेक को सामने रखना है, क्योंकि उसके साथ अगर आप कार्य करिएगा तो हमको लगता है और ज़्यादा सफल रहिएगा। सही बात है, क्योंकि आप एनालाइज कर चुके होंगे तो जाहिर तौर पे आप पूरी तरह से जो है उस चीज़ को भांप चुके होंगे, सही है गलत है, फिर और आत्मविश्वास जो है बढ़ जाना है। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि मेरे से भी कभी गलतियाँ नहीं होती है। मैन इज़ टू मेक मिस्टेक्स। तो अपनी गलतियों से अगर आप सीख लेते हैं तो वो सीख से ज़्यादा और कुछ बेहतर नहीं है। कह दीजिए, लेकिन लोग सुधरेंगे नहीं, ठोकर खाएंगे। हाँ, और ठोकर खाना आपके लिए आपके जीवन में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उस ठोकर से आप तब सीखते हैं कि अच्छा ये काम किया था तो थोड़ा बच के चलना है। हाँ। तो वो जो बच के जो चलने वाला होता है ना, तो वो ज़्यादा मज़ा आता है, तब आपको लगता है कि अब आगे क्या। अच्छा, इस मुकाम पे हम लोग मोनालिसा को तो देख रहे हैं, ठोकर कब खाई आपने जो बहुत ज़ोरदार लगी और भाई लगा कि ये अनुभव तो आखिरी सांस तक नहीं जाने वाला? देखिए, ठोकर मैंने बहुत बार खाई है, ऐसा नहीं है। 0 लेवल से शुरुआत भी की है।
2003 में मेरी शादी हुई और बाकायदा अगर मैं बोलूँ तो मैं एक हाउसवाइफ ही थी और कम्प्लीटली एक हाउसवाइफ जो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देती थी, बच्चों पे ध्यान देती थी, घर पे ध्यान देती थी। लेकिन उसके बाद जो लाइफ में टर्न आया उससे मैं घबराई नहीं, और उससे नहीं घबरा के 2017 में जब मैंने फिर से अपने लाइफ में शुरुआत की कि भाई अब क्या है, अब तो नौकरी करना पड़ेगा मेरे को, बच्चों को देखना है, सारी चीज़ें, तो वो सारी जो चीज़ें थी तो उन चीज़ों को लेके मैंने ग्राउंड लेवल से फिर से शुरुआत की। और जब 2017 से लेकर 2019 में जब मैं बैक भी की तो फिर ग्राउंड लेवल से मेरे को शुरुआत ज़ीरो से मेरे को शुरुआत करनी पड़ी। तो मतलब अगर सही मायनों में बोले तो ज़ीरो से स्टार्ट करने में मुझे कभी डर नहीं लगा, क्योंकि ज़ीरो जो होता है ना उसके सामने में अगर एक नंबर लग जाए तो बहुत बड़ा मतलब मुकाम हासिल हो जाता है। अच्छी बात है ना कि नींव आपकी दोबारा से मजबूत हो जाती है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल है। और हर सवेरा, हर एक रात मेरे लिए नया दिन और रात ही रहता है, जिसमें कुछ ना कुछ सीखने के लिए ही मिलता है मुझे। चाहे कहीं भी चले जाऊँ, गांव देहात में चली जाऊँ या फिर आप बोल लीजिए मुझे कि आप शहर में कैसे ये, तो वो एडेप्टेबिलिटी, एक बोला जाता है एडेप्टेबिलिटी, जो एम्फीबियंस टाइप के ये रहते हैं, वो एडेप्टेबिलिटी अगर आपके लाइफ में है ना तो आप कहीं भी आराम से फिट हो जाइएगा। अच्छा, इनके परदादा का नाम पे एक गांव का नाम कुछ पड़ा है, हाँ, उसके बारे में जरा बताइए। जैसे बहुत लोग जानते हैं कि मैं उड़ीसा से हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा करेक्शन करूँगी कि मेरा जो पुश्तैनी गांव घर है वो भुरकुंडा तिंतुस धौड़ा, अच्छा। यानी कि मेरे जो परदादा के नाम है वो है तिंतुस तिग्गा। अच्छा। तो वो तिंतुस धौड़ा भुरकुंडा में है, और साथ ही में मांडर जो क्षेत्र है, बांडी बेड़ो, वो मेरे पुश्तैनी में आता है। तो बहुत सारे लोग मेरे को ये सवाल पूछते हैं, अरे यार तुम तो यहाँ की हो नहीं। हम सीधे बोलते, सीना ठोक के बोलते हैं, अरे यहीं के हैं। भले कोई मेरा पास्ट और ये होता है कि एक पूरा जनरेशन हमारा कोई उतना बढ़िया से नहीं जान रहा है, लेकिन हाँ, यहाँ की हर एक जल, वायु, ज़मीन, हर चीज़ के लिए लड़ने के लिए तत्पर हमारे परिवार से हमेशा कोई ना कोई ज़रूर रहा है। तो ये जो तिंतुस नाम पड़ा वो आपके परदादा पे पड़ा। हाँ। और धौड़ा क्या धौड़ा एक्चुअली एक गांव की हो जाता है। जैसे बोला जाता है ट्राइब्स जो होते हैं, हाँ, वो पहले जहाँ भी रहते थे तो मैंने जो मेन, जैसे हम टिग्गा है, हम शादी से पहले टिग्गा थे, अभी तो लकड़ा है, तो हम लोग उरांव में आते हैं, तो पाहन है हम लोग पूजा करते थे, प्रकृति पूजा उपासक रह चुके हैं। तो उसमें क्या होता था ना, तो पाहन के नाम से वो गांव रहता था, तो गांव बसाया था उन्होंने, और आज भी है। आज भी मैं जब जाती हूँ वहाँ पे तो मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है। वो गोबर से लिपाया हुआ पूरा एकदम, और बैठना वहाँ पे, पत्तल में खाना, मैंने आज तो पत्तल में डिस्पोजल हो गया, वरना वो जो जोड़ के जो बनाया जाता पत्तल, उस पतरी में खाना। तो अभी भी जब मोनालिसा को मन करता हो तो भाई चल देती होंगी। हाँ, मेरे लिए मेरी धन्नो है, मेरी स्कूटी है, और वो स्कूटी उठाते हैं, और जहाँ मन करता है, कभी मन करता है सिमडेगा चल गए, कभी मन किया भाई चाईबासा चले गए, कभी किसी चीज़ से डरे नहीं। बस इतना ही है कि अपना स्कूटी उठाया, हेलमेट पहना और चल दिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके मोनालिसा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मोनालिसा लकड़ा थी। हाल ही में इनको एक जिम्मेदारी दी गई है, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनी है ये, और इसकी ही बधाई देने के लिए हम लोगों ने इनको यहाँ बुलाया। और साथ ही हज़ारीबाग की ही ये बेटी हैं समझिए, और यहीं की बहू हैं, और यहीं पे ये इनका कार्यक्षेत्र भी यहीं पे है। समस्याओं को हमेशा उजागर करती हैं, उसके लिए अडिग रहती हैं। कैसा लगा ये पूरा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके, और इसी के साथ अब इजाज़त दें। शुक्रिया, मैं अपराजिता।